हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए ना, आज मेरे पास जेई मेन की प्रॉब्लम है और मैंने शिफ्ट वाइज लिखा हुआ है और ये 2023 की प्रॉब्लम है सभी 2023। क्लियर? ये कौन सी प्रॉब्लम है आपकी? 2023 वाली, मतलब इसी साल की प्रॉब्लम है। अब इन क्वेश्चंस को ना मुझे अपने बीएस स्टाइल में सॉल्व करना है कि आप एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो और क्वेश्चन को कितना आसान बना सकते हो। अब देखने में ये क्वेश्चन काफी बड़ा लग रहा है कि भाई पता नहीं कैसा कैलकुलेशन होगा। ज्यादातर बच्चे तो देखते ही ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही डर जाते हैं। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसने अपने को ना एक ये मैट्रिक्स दिया और बोला है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर? सिंगुलर मैट्रिक्स में उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो कितना होता है? आपका 0 होता है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं बच्चों तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 1, और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस का b, और यहाँ पे माइनस का अल्फा, और ये कितना आ जाएगा आपके पास? c माइनस का b, और बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस का अल्फा स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आपका c माइनस का a इज इक्वल टू 0। भाई डिटर्मिनेंट यही आएगा इसका। अगर आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हो तो ये हो जाएगा आपके पास c माइनस a अल्फा स्क्वायर प्लस का b माइनस का c, b माइनस c अल्फा, और प्लस का a माइनस b इज इक्वल टू 0। ये मेरी इस डिटरमिनेंट, ये जो मैट्रिक्स है इससे कंडीशन आ गई। फिर उसने यहां पर एक कंडीशन दिया, यहां पर उसने बोला है कि इसका एक रूट अल्फा है। क्लियर? अब इस इक्वेशन को देखो आप, इसका एक रूट अल्फा आ रहा है a माइनस b एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस c एक्स और प्लस का c माइनस ए। क्लियर? इसका एक रूट क्या आ रहा है आपके पास? अल्फा आ रहा है, और दूसरा रूट और कुछ होगा। अगर इसका एक रूट अल्फा है तो अगर इसका 1 बाई अल्फा रूट होता, अगर इसका 1 बाई अल्फा होता तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती कि नहीं होती? तो इस कंडीशन, इसमें क्या हुआ है, आपके ए और सी इंटरचेंज हो गए। क्लियर? जब रूट आपका अल्फा से 1 बाई अल्फा बनता है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax इसका प्लस bx प्लस c, इसमें क्या होता है आपका? इसमें आपका c और a आपका आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब इसका एक रूट अल्फा एक रूट 1 बाई अल्फा हो गया। अब इस इक्वेशन का एक रूट मुझे समझ में आ रहा है x इक्वल्स टू 1। भाई एक रूट तो इसका 1 दिखाई दे रहा है ना आपको। इसका मतलब अगर अल्फा आपके पास 1 है तो 1 बाई अल्फा भी 1 है। फिर समझ में आई? तो यानी कि ये जो इक्वेशन दी है इसके दोनों रूट ही 1,1 है। हुए बात आ गई समझ में? अब इसके रूट अगर 1,1 हो गए तो ये तो इक्वेशन आपकी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बन गई ना। बनी या नहीं बनी? तो ये इक्वेशन बन गई आपकी x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन 1 दोनों सेम है। क्लियर? अगर ये दोनों सेम है तो मैंने कंपेयर किया तो a माइनस बी का काम कौन कर रहा है? 1, और बच्चों यहाँ से b माइनस सी हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ से आपका c माइनस a हो जाएगा आपका 1। क्लियर? अब इसकी वैल्यूज को उठा के मैं यहां रख देता हूं जो पूछा है आपसे। a माइनस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 अपॉन b माइनस सी माइनस का 2 इंटू c माइनस a कितना हो जाएगा? 1, प्लस का b माइनस सी कितना हो जाएगा? 2 का 4, c माइनस a 1 हो जाएगा, और a माइनस b कितना हो जाएगा? 1, प्लस का c माइनस a कितना है? 1 अपॉन a माइनस b कितना दिया बच्चों? 1 इंटू, और b माइनस c कितना हो जाएगा? माइनस का 2। क्लियर? तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का 4, और ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 4, यानी कि आंसर इज 3। तो ऑप्शन 3 कौन सा है? ए। तो ए विल बी द राइट आंसर। जेईई मेन 2023 जनवरी शिफ्ट 1। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मतलब मैंने तो एक्सप्लेन किया है तब इतना समय लगा, अगर आप तो मुझसे भी कम समय में सॉल्व कर सकते हो। समझ रहे हो ना बात को? बस आपको क्या है, थोड़ा सा रिलैक्स होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है ये, अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। ये तो मेरी क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है, क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है। पहले मैं आपको इसको बता देता हूं, फिर मैं आपको इसको बताऊंगा कि आप यूं 5 सेकंड में, 5 सेकंड की ज्यादा बोलती है, 5 सेकंड से कम समय में भी कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब ये आपका अगर t 0 की तरफ जा रहा है तो 1 की पावर इंफिनिटी, 2 की पावर इंफिनिटी, यानी कि ये आपका इंफिनिटी की पावर 0 फॉर्म बन रहा है। क्लियर? अब इंफिनिटी की पावर 0 फॉर्म में आप यहां से मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम टर्म को कॉमन ले लो, जो सबसे बड़ा टर्म है। तो n की पावर 1 अपॉन ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहां से मैंने इसको कॉमन लिया तो n की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पे इंटू साइन स्क्वायर टी बन के बाहर आएगा ये, और अंदर कितना बचेगा बच्चों? 1 अपॉन n की पावर 1 बाई साइन स्क्वायर, 1 बाई साइन स्क्वायर टी प्लस 2 बाई n की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी। इस तरीके से बन जाएगा एंड सो ऑन, और लास्ट में आपका आ जाएगा 1, और यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर टी। क्लियर? और लिमिट आपका t टेंड्स टू 0 जा रहा है। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे तो बच गया n। अब देखो 1 बाई n इज 1 से छोटा, 1 बाई n इज 1 से छोटा, तो 1 से छोटे की पावर इंफिनिटी, ये क्या है? लेस देन 1 की पावर इंफिनिटी है, ये 0 की तरफ चला जाएगा आपका। 2 बाई n इज 1 से छोटा, तो 1 से छोटे की पावर इंफिनिटी, ये भी आपका किधर चला जाएगा? 0 की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे बचेगा ये 1, तो 1 की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो n इंटू 1 कितना आ जाएगा आपका? n आ जाएगा।
और मेरा डायरेक्ट जो बीएस मैथ्स था इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने आपसे क्या बोला था कि इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, सबसे बड़ी वैल्यू इज द राइट आंसर, सबसे बड़ा 1 2 3 4 n, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आपकी ये, तो ये हो गई सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू इज द राइट आंसर, यानी कि n इज द राइट आंसर। खत्म बात, समझ रहे हो, तो n आपका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, यूं ही देखते ही सॉल्व कर सकते थे जेई में 2023 शिफ्ट आपका 1 जनवरी में। अगला क्वेश्चन ये है, ये तो मतलब यार मतलब क्या ही बताऊं मैं इसके बारे में, इतना आसान क्वेश्चन है ना ये, मतलब बच्चा सीधे बोलेगा सर आंसर इस पाई बाई 4 सॉल्व ही क्यों करना है, सॉल्व ही क्यों करना है इसको, मतलब हमने पढ़ा है कितनी बार, मतलब आप सब लोगों ने ये पढ़ा होगा 0 से लेके पाई बाई 2 में साइन की पावर nx अपॉन कॉस की पावर nx प्लस साइन की पावर nx है अगर आपके पास, और आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, क्लियर, कोई भी पॉजिटिव नंबर जैसे 1/2 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, कुछ भी हो गया ये, तो इस केस में जो आंसर आता है, या फिर आपके पास ये हो cos की पावर nx, ये दोनों ही रिजल्ट आप लोगों ने पढ़े होंगे, मैंने तो क्लास में ये क्लियरली पढ़ाए हैं। जो बच्चे अगर जो स्टूडेंट मुझसे क्लासरूम में पढ़ते हैं, उन्होंने अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या यही क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि नहीं कराया। इज इक्वल्स टू आंसर मैंने डायरेक्ट बोला था पाई बाई 4 आता है इसका, सीधा आंसर पाई बाई 4 आता है, पाई बाई 4। फिर वहां पे हमने इसको प्रूव भी किया था कि कैसे करेंगे, क्योंकि आप जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं, उन्हें बोर्ड का एग्जाम भी देना होता है, तो इस चक्कर में तो अगर आप इसमें 0 से लेके पाई बाई 2 पर ये बच्चों साइन की पावर 2023 x अपॉन साइन की पावर 2023 x प्लस cos की पावर 2023 x dx से दिया हुआ है, क्लियर। अगर आप इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाते तो यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 कौन सी है, जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें बता देता हूं, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, fx dx इज इक्वल्स टू 0 टू a सम ऑफ लिमिट माइनस x dx होता है, क्लियर। प्रॉपर्टी 4 लगाओगे तो i इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 से लेके पाई बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे cos की पावर 2023 x अपॉन यहाँ पे बच्चों साइन की पावर 2023 x प्लस cos की पावर 2023 x dx हो जाएगा। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, दोनों को ऐड कर दो, आप दोनों को ऐड करोगे तो 2i इज इक्वल्स टू 0 से लेके पाई बाई 2, न्यूमरेटर दोनों में सेम है तो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आंसर 1 आ जाएगा यहाँ से, तो dx बचेगा यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ पे dx बच गया तो आंसर इज i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, पाई बाई 4 हो गया। तो ऐसे कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब आप सीधे देखते ही इसका आंसर बता सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। अभी मेरे पास फिलहाल ये 3 क्वेश्चन मुझे मिले हैं देखने के लिए, आगे और मिलेंगे तो मैं और लेके आता रहूंगा इस तरह की प्रॉब्लम जितनी भी हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट वीडियो में हमने इसको 8 मिनट के अंदर खत्म कर दिया, क्लियर। आप होते वहां तो इसको 1 मिनट में खत्म कर सकते थे, 1 मिनट से कम समय में भी, क्लियर। तो ये है, तो बस यही है, आगे और भी ऐसे क्वेश्चन है बहुत सारे जिनमें हम इस तरह की बीएस स्टाइल से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बस आप चैनल के साथ बने रहिए, ओके, धन्यवाद। एंड जिन बच्चों का पेपर होने वाला है आगे उनके लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आप बहुत अच्छा करें, ठीक है, धन्यवाद।